सात्विक क्या है जी। सतव का प्रभाव क्या है। सबसे पहले उसका स्वभाव, सतव के बारे में जान लेना चाहिए। इनकी जो प्रकृति होती है ना, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा शांति, पवित्रता, ज्ञान और बिना किसी स्वार्थ के समाज और जन कल्याण के लिए सेवा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग, इनका कोई भी उद्देश्य नहीं रहता, अपने लिए सेल्फिश नहीं होती ये लोग। और राजसिक यानी कि रजस का स्वभाव क्या होता है, बहुत सी इच्छाएं होती हैं इनके मन में, हमेशा स्वयं के लाभ के लिए और अपने ही कार्य को पूरा करने के लिए लगे रहना इनका एक उद्देश्य होता है। तमस का क्या होता है, तमस की सबसे विपरीत होती है। इनके अंदर एक अज्ञानता, दूसरों को या समाज को हानि, नुकसान पहुंचाना, और अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा के अपना स्वार्थ उसमें, अपना उल्लू सीधा करें। जो भी वस्तु शिथिर है आपके घर के अंदर, जो भी वस्तु शिथिर है वो तमस में बदल जाती है, तमस हो जाता है उसमें। आप आकाश जी एडमिट करते रहो सर, बीच बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। जी। जो भी वस्तु स्थिर हो जाती है वो तमस में चेंज हो जाती है। उससे कोई भी अगर उसमें कोई क्रिया करते हैं हम उसको, जैसे छेड़खानी उसके साथ में करते हैं, तो फिर वो रजस में चेंज हो जाती है। उसके बाद वो प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाती है, यानी अपनी होंद में आ जाती है। अब आपके घर में कोई अलमीरा कितने ही दिनों से पुरानी ऐसी पड़ी है, जहाँ पे भी आपने कभी उसको छेड़खानी नहीं की है, जैसे लाइक स्टोर रूम होता है, तो वो होता क्या है, वो स्टेबिलिटी आ जाती है उसमें, अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो जाता है वहां पे, स्थिरता आ जाती है। तो तमस भी आ जाता है कहीं ना कहीं। ये तीनों स्वभाव रूप से हर वस्तु में मौजूद रहती है। प्रकृति जो किसी नए तत्व की उत्पत्ति का कारण बनती है, विकृति वह है जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। और इनमें से 8 प्रकृतियां और 16 विकृतियां हैं जी। अब वो 8 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होते हैं मूल प्रकृति। दूसरा होता है जी महत्व बोध प्रकृति। तीसरी होती है अहंकार प्रकृति। और इसमें जो होते हैं जी 5 तन्मात्राएं होती हैं। रस, स्पर्श, रूप और गंध, शब्द। और विकृतियां 16 होती हैं जी, जिनमें 5 महाभूत है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान के अंग, यानी कि जीव, त्वचा, नेत्र और नासिका और कान। कर्मेंद्रिया, कर्म के अंग है, वाक यानी कि वाणी, हाथ पैर, गुदा और लिंग। मन क्या है जी, 8 प्रकृति और 15 विकृतियां, यानी इन 23 तत्वों के सही मिश्रण से 24वें तत्व यानी एक स्वस्थ मन का निर्माण करता है। हर व्यक्ति के अंदर के मन को कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन 23 तत्वों के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर उसे ज्ञान नहीं है तो बोध की कमी के चलते उनके जो डिसीजन है वो गलत होते चले जाएंगे। और 25वां पुरुष नामक तत्व जो हमारे पुराणों में आता है, यह पूरा जगत इस 25 तत्वों में ही समाया हुआ है। जब हम जगत को 25 तत्वों में देखना, जानना, वो उन्हें बांटना सीख जाते हैं, तो हम हर दिक्कत का उपाय निकालकर हर समस्या का हल कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिस जिस गुण से वंचित होता है वह उस गुण को डेवलप करने की जगह उस गुण को भगवान की मर्जी कहकर छोड़ देता है। 25वां तत्व बनने के बाद फिर शुरू होता है इनका निराला खेल, यानी 3 प्रकार की मुख्य जरूरतें जो तीन कोटि में विभाजित होती चली जाती हैं। जब किसी विषय यानी कि गहराई या उसकी जरूरत को समझना हो, तो हमेशा उसके 3 हिस्सों में उसको समझेंगे। कैसे? शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। ये 3 प्रकार की ही मुख्य जरूरतें हैं। इनको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को दबाव, तनाव, यातना से गुजरना ही पड़ता है। अगर ये तीनों ठीक नहीं तो व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ विकृतियों से जूझता ही रहेगा, जैसे हताश होना, परेशान होना, निराश होना, लड़ना, कुड़ना, झगड़ना, गुस्सा होना, आदि आदि, मतलब ऐसी सब चीजों से गुजरता रहेगा। आप भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इस बात से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर काम को कैसे करते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है।
और आप उसे कैसे करते हैं यह आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उस प्रकृति निर्माण की भी तीन प्रकार है। आपका अंश यानी बीज कैसा है, आपका पालन पोषण कैसा है, आपका सर्कल यानी माहौल कैसा है। फिर आ जाती है जी, चार चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है, जो जीवन में धारण करने योग्य है, यही संतुलन पैदा करता है हमारी लाइफ में। अर्थ क्या है, जो जीवन गुजारने में सहायक हो, भौतिक सुख सुविधाएं। काम क्या है, मर्यादित करने के द्वारा कोई भी उत्पत्ति, संतानों उत्पत्ति भी मान सकते हैं, उसमें उत्पत्ति का चक्कर है काम। मोक्ष क्या है, धर्म अर्थ काम को मर्यादित करके उसको समझना ही मोक्ष है, और उसको नियंत्रण करना है उसका काम। इसी को नियंत्रण बोला जाता है। अगर हम वास्तु ज्योतिष के ज्ञाता बनना चाहते हैं तो इनके मूल आधार को सबसे पहले समझना होगा। बेसिक क्या है, बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इन चारों का मूल आधार जो है त्रिकोण। और त्रिकोण कितनी जितनी ज्यादा हमारी समझ व पकड़ होगी ना, उतना ही समझ में आएगा। क्योंकि ट्रायंगल बना होता है, कुंडली के हर भाव के अंदर भी ट्रायंगल बना होता है। अगर हम त्रिकोणों के गहरे रहस्य को नहीं समझेंगे तो वास्तु व ज्योतिष के रहस्य हमारे लिए रहस्य ही बनकर रह जाएंगे, फिर समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि ये सब त्रिकोण वास्तु व ज्योतिष द्वारा किसी भी भवन व व्यक्ति के बारे में सब कुछ का बयान कर देते हैं कि भवन में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है और कैसी उनकी परेशानियां हैं। क्योंकि सबसे पहला हम धर्म का जो भाव लेते हैं, धर्म का जो त्रिकोण होता है वो क्या होता है, 159 कुंडली के अंदर। अर्थ क्या होता है, 2610। कुंडली के अंदर 2, 6 और 10 भाव होते हैं, वो अर्थ त्रिकोण। और काम का त्रिकोण कौन सा है, 3711। मोक्ष त्रिकोण कौन सा है, 4 8 12 है। बंदा इन सब चीजों से गुजर के फिर मोक्ष की तरफ बढ़ता है ना, लास्ट टाइम पे। त्रिकोण यानी ट्रायंगल, अगर ये क्या होता है, मतलब कि प्रत्येक, अगर हम चार्ट में देखेंगे, अगर आप खोल सको तो अपना चार्ट ओपन करके देखो, प्रत्येक हाउस का अपना, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और जो इसके पीछे वाला हाउस 12, उसको भी हम देखेंगे तो उल्टा वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल जो शेप है उसकी उल्टी। और लेफ्ट का जैसे कि 3 4 और 5 बनता है, वो भी ट्रायंगल बनता है। उसकी जो नोक होती है वो सभी सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली होती है ये ट्रायंगल से। त्रिकोण यानी किसी चीज के तीन हिस्से, यानी किसी कुंडली में या वास्तु दिशाओं में एक चौथाई यानी एक चौथाई भाग और उसका कब्जा, और फिर उसके 3 या 4 पर, मतलब कि 3 चौथाई भाग या 3 भाग ले, तो उस 3 हिस्से में हर एक हिस्से के अंदर फिर से 3 हिस्से, यानी कुंडली के हर एक घर में फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे काम त्रिकोण कुंडली के तीसरे 7वें 11वें भाव कहलाते हैं। ये 3 घर का काम त्रिकोण का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से कुंडली आप चेक कर सकते हैं वास्तु में। ये सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सर हम कोई लाइव चार्ट लगा सकते हैं तो दिख जाएगा। जी जी, मैं वो भी समझाऊंगा, लगा दूंगा जरूर। फरीदकोट, ओके। तो नॉर्थ फेसिंग कौन सा मकान है आपका। हाँ सर, नॉर्थ फेसिंग ये एंट्री है। N2 की, N2 और 3, N1 1 और 2 की एंट्री है। हाँ, हाँ नॉर्थ, मतलब कि एक तरह से उसको तो नॉर्थ बोलते हैं ना, वैसे तो फिर जोन पे जाएंगे हाँ, बात अलग। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिसमें रह रहे हो यही है। हाँ जी, हाँ जी। ये फर्स्ट से लेकर जो 12th हाउस होते हैं ना जी, इनके अंदर जो भी ये नक्षत्र हैं आपके, और इनके जो देवता हैं, सिर्फ उन्हीं का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे, अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज सब, आप कितना ही गोल गोल घुमाए जाओ किसी को, इधर से उधर करवा दो, उसकी नॉर्थ ईस्ट खराब है जी, उसका साउथ वेस्ट खराब है जी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सर। साउथ वेस्ट कब खराब होगी, एट्रीब्यूट कब उसको आएंगे, तब आपके नक्षत्र डिसाइड करेंगे, कहीं ना कहीं 6 8 12 से कनेक्ट होंगे, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब जैसे आपका फर्स्ट हाउस का सीएसएल है सैटर्न,
लेकिन यहाँ पे इनके फर्स्ट आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे कि जो आपके देवता प्रॉपर, वो पुनर्वसु नक्षत्र के देवता है। आप अपने आप को जब तक बैलेंस नहीं कर पाओगे अपनी वेल्थ को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर, या आपके विचारों को लेकर, अ, या आपके जो शारीरिक, जो आपकी बॉडी जो है, उसको कंफर्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपके वो देवता बैलेंस में नहीं होंगे, सबसे पहली बात। फिर हम ये देखते हैं कि भाई हम खुद को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन जो हमारा जो मकान है, यानी कि फोर्थ हाउस, उस वास्तु पुरुष के जो है वहां के देवता कौन से हैं। ठीक है जी। क्योंकि वो एक तो एट्थ हाउस से कनेक्ट होगी, और फोर एट का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और ट्वेल्थ का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, या कहीं ना कहीं शुक्र का समान वहां पे चला गया साथ में, तो हो गया फिर तो कल्याण। फिर वास्तु दोष बढ़ जाता है वहां पे। तो वास्तु नक्षत्र वास्तु इस पे वर्क करता है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है उसका भी, नक्षत्र वास्तु का भी बिल्कुल बेसिक। इनको किस हाउस पे बैठ के क्या करना होगा, किस देवता के स्थान पे क्या रखने से किस हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस हाउस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे धातुएं, ऑब्जेक्ट, कलर सब निकल के आ जाता है, और सब लोड पे हम चले जाते हैं, फिर कौन सा सामान आपका कहाँ पे रखा हो, ये चीजें भी पता चल जाते हैं। ये आपका सेकंड नंबर वाला मकान है बब्बू जी। नहीं सर, पहला ही मकान है। नहीं नहीं, जन्म के बाद जो दाना के यहाँ हुआ था ना पर। नाना के यहाँ बर्थ हुआ था, ये तो फिर मेरा फादर का हाउस हो गया ना सर। ओके ओके, ठीक है, आप मतलब अपने वो बर्थ, ठीक है। जन्म कहीं वहां पे हुआ था ना नाना के वहाँ। हाँ, आपका जन्म फर्स्ट नाना ही है, के। फर्स्ट हाँ ही नहीं, मान लेंगे। मेरा मेरा भी फर्स्ट नहीं कह सकते मेरे, क्योंकि पहले मेरे फादर साहब चार पांच ब्रदर थे, तो वो सारे इकट्ठे रहते थे। फिर हमने साइड में लेकर अपना अलग बनाया। हाँ तो मतलब फिर वही तो तो सेकंड पूछ ही रहा हो गया। हूँ, वही हाँ, पूछ रहा हूँ। फिर सेकंड ही। सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड। सर ये केपी चार्ट कैसे निकालते हैं? हाँ जी, केपी चार्ट का मैं अभी बताता हूँ। देखिए आजकल तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल लेते हैं केपी चार्ट को। मैनुअली अगर आपने सीखना है तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि हमारा कस्प जो निकल के आता है, कस्प चार्ट जो हम बनाते हैं, वो मैनुअली कस्प भी बनाना सिखाता हूँ मैं। और जब हम एक नक्षत्र के 9 पार्ट में डिवीजन करते हैं तो हमारे सब लोड निकल के आ जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो हमारा जो नक्षत्र होता है उसको 9 पार्ट में उसके डिविजनल पार्ट करने होते हैं, तब जाके सब लोड निकल के आते हैं। और सारा जो गेम चलता है, जैसे अब फर्स्ट हम चेक करते हैं कि कस्प लोड कौन सा है, यानी कि मरकरी है। मरकरी किसके नक्षत्र में है, बेसिक में हम देखेंगे 1 4 है, जुपिटर 8 7 10 दे रहा है, 6 7 10 दे रहा है। ठीक है जी। तो मेरी वीडियो भी है, वीडियो भी डाली हुई है मैंने, कस्प चार्ट कैसे बनाया जाता है। उसमें कोई बड़ा वो नहीं, थोड़ा मैथमेटिकल वो है। तो वो आप निकालना, उसमें बता रखा है कि। और हिट थ्योरी भी मैंने निकालने बताई है कि कैसे मैनुअल जो डिग्री हम निकालते हैं उसमें। हम्म, यार आपकी वीडियो देखी है मैंने सारी, बहुत बढ़िया आप समझाते हैं। जी जी, अल्लाह साहब, थैंक यू सर। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है जी, अब धन आज के दिन ना फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बन जाती है। देखो बॉडी के लिए तो, इम्यूनिटी पावर के लिए तो भाई देखना होता है फर्स्ट हाउस का सेसल, जैसे कि सैटर्न है। अब ये ट्वेल्थ में है। सर आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस पे थे क्या? अर्ध अर्ध सरकारी, मतलब अर्ध हाँ अर्धसैनिक बल में थे। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना सर, जो ओके वो ओके, अर्ध सरकारी होती है, मतलब आधी समझ गए, सरकारी लिमिटेड, हाँ होती है। मतलब वो, हाँ लिमिटेड, हाँ गवर्नमेंट का वही वही वही। लिमिटेड। जी जी। अब कहीं भी जब भी, अब मैं बात करूं कि जैसे कि भाई पैसा, आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी तो करते होगे सर, पैसा आपको एस्ट्रोलॉजी के जरिए आ रहा है कहीं ना कहीं से। सर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मेरी हॉबी है, मेरी मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, मतलब बुक्स क्योंकि वगैरह आपको पढ़ने ह्यूज वगैरह लेवल जाता हूँ पे मेरे। जो पैसा आएगा ना सर, अच्छा। मैंने आज बता दिया, क्योंकि ये जो दिख रहा है मेरे को, वो आपका जो आएगा हाँ ना, जी। वो कैरियर ही आपको एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का अपनाना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी तो सीख रहा हूँ सर, कोर्स वगैरह कर रहा हूँ।
जी वैसे जी पढ़ जी बहुत टाइम से रहा हूँ, 15-20 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे को बहुत छोटे होते को शौक था एस्ट्रोलॉजी का। जी 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 जी। मैं सेवन्थ क्लास से सीख ही रहा हूँ सर, आज तक सीख ही रहा हूँ मैं भी। ठीक है। जी। डेंटिस्ट हूँ वैसे मैं। मेरी वैसे ज्वेलरी शॉप है सर, पर मेरे को शौक है इसका, ऑकल्ट हाँ वो साइंस का। प्रारब्ध है ना सर, हम सब प्रारब्ध हाँ। से जुड़ के तो आए हैं यहाँ सब। तो अभी कोर्स कहाँ पे ज्वाइन किया आपने? और सर दो चल रहे हैं अभी के। सर मुझे एक चीज बताएं आप बब्बू जी, कोई आप जब क्रॉस करके जाते हो, कोई गंदा नाला आता है क्या, उसको क्रॉस करके जाते हो क्या, घर हाँ से सर। निकलते हो? हाँ, घर से निकलते हैं तो गांव में आता है सर एक, वो ऊपर से वैसे तो कवर है, पर है नहीं तो नहीं, नाला ही है। नाला तो नाला है ना, कवर का तो कवर तो करेंगे ना सर, गंदे नाले से ही होके गुजरते हो, फिर वहीं से आते हो घर वापस, मतलब वो बिल्कुल रूटीन सर। का काम है। ठीक है बिल्कुल जी। सर। और आपके घर के अंदर जो अभी एक जो ना कपल का एक वो रखा होगा, देखना आप, कपल की कोई फोटो होगी या कोई वो हो जाता है ना, एक ऑब्जेक्ट से आ जाते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, एक गिफ्ट। पेयर किसी चीज। हाँ अच्छा। जी हाँ जी। पेयर होता है ना हम्म। कपल्स का, वो एक अच्छा, किस सिंबल दिशा में? सिंबल के उसमें होगा। और जो आपकी जो डायरेक्शन है ज्यादातर ये अ, अभी बता देता हूँ डायरेक्शन सर, देवता ही बता देता हूँ आपको। ये नॉर्थ की तरफ देखो सर। नॉर्थ में सर, सुबह देखूंगा, फिर पार्लर है वहां पर, मैडम ने शायद कुछ रख दिया हुआ ऐसा। जी। आपके मकान के बैक साइड कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग आती है क्या आपके मकान साइड में, कोई जैसे कि पंचायत घर हो या कोई ऐसा? बिल्कुल सर, धर्मशाला है, पंचायत घर है जिसको बोलते हैं, जी उसमें ही है। जी। पास ये ही है ये। हाँ, ये बताया आपको किसी के पे एस्ट्रोलॉजर ने आज तक समझाया कि भैया ऐसे प्रेडिक्शन दिया जाता है? बिल्कुल नहीं सर। ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं सर, और भी बहुत सारे प्रेडिक्शन बन के निकल के आते हैं, लेकिन आज वो प्रेडिक्शन पे आ जाता है ना फिर, और दूसरे बोर हो जाते हैं स्टूडेंट लोग, नहीं तो बताने की तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तो सिर्फ एक या दो हाउस मैंने आपका देखा है, वहां तक तो मैं पहुंचा नहीं हूं अभी, बहुत चीजें बाकी हैं। लेकिन नक्षत्र वास्तु आपको पिन पॉइंट पे विद केपी जबरदस्त आपको ये बताएगी, पिन पॉइंट पे प्रेडिक्शन ना। आप सच बताओ ना, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को सिर्फ इस चीज से आता है कि क्यों नहीं वो लोग बता रहे, या उनको आता ही नहीं है तो फिर बोल दो भाई, ये 2 6 11 के कॉम्बिनेशन तो मैं गिफ्ट में कर दूंगा सर, फ्री में ले लेना मेरे पास से, 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं, फ्री में दे दूंगा आपको पीडीएफ। सेकंड हाउस का सीएसएल ये दे तो क्या होगा, थर्ड का दे तो क्या होगा, कोई मैटर नहीं रखती सर। प्रेडिक्शन क्या दे रहे हो आप, बंदे की लाइफ में होगा क्या, घर के आसपास क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अभी आपने बता ही दिया, क्योंकि क्या होता है कि आपने अभी बता ही दिया, अ, घर के आसपास में आपने बताया कि, अब मैं बोल देता मैं आपको कि कोई वेनस से रिलेटेड चीजें होंगी आपके जो मैन एंट्री के आसपास में, आपने वो बताया कि अभी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर आपने बताया। ठीक है ना, नहीं तो मैं ये बताता हूँ। बिल्कुल सर। जी। राइट साइड, आपके घर के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो मार्केट की तरफ जो रास्ता जाता है, कोई भी मतलब जहाँ मार्केट में जाते हो तो राइट साइड की तरफ जाते हो घर से? अब म्यूट हो।
हाँ, घर से बाहर निकल के राइट सर, राइट। जी। कभी पहले आपके इस मकान के बिल्कुल सामने कोई तालाब हुआ करता था सर पहले कभी? नहीं सर, नजदीक नहीं है कोई तालाब। नजदीक आपके बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने, वो मतलब सर बीच में? जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है सर, वहां पर घर के पास में ही तालाब था जहाँ पर बर्थ हुआ। हाँ हाँ, वहां का दिखा बर्थ प्लेस में, फोर्थ हाउस से डिसाइड कर रहा हूँ ना, हम्म। और बर्थ प्लेस को ही दिखाता है। तो ये हाउस, ये सेकंड हाउस है आपका। तो ओके, एंट्री की, बाहर निकली राइट साइड में, ठीक है। और राइट साइड में एंट्री करते हैं, राइट साइड। सर आपके घर के अंदर जब एंट्री करते हैं यहाँ, तो राइट साइड में कोई धार्मिक कोई मतलब कि उसी राइट साइड में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई मतलब धार्मिक बुक्स वगैरह या कोई ऐसा कोई किसी गुरु महात्मा की फोटो लगी हुई है क्या वॉल पे? हाँ सर, महात्मा बुद्ध की पोस्टर लगा हुआ है, कमाल कर दिया आपने। जी। राइट, राइट साइड पे कमरा है एक, हाँ मतलब जी, हाँ ऐसा जी। समझ लें ड्राइंग ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में महात्मा बुद्ध का पोस्टर है काफी बड़ा। जी जी सर। पता क्या सर, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास ना एक प्रेडिक्टिव बेस्ड थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण मूर्ति जी ने हमें वो ज्ञान दिया है। देखो हम डायरेक्ट तो नहीं पढ़े, लेकिन भाई ऐसा कि बुक्स के अंदर भी नहीं है, लेकिन आशीर्वाद ब्लेसिंग होने की है, तब आप वहां तक पहुंच सकते हो। और जितनी मेहनत की है, तो मैं उस मेहनत को आप लोगों के, चलो ठीक है समय की कीमत ले रहा हूं मैं, कोई नहीं तो थ्योरी की कोई कीमत नहीं होती सर, ना तो मैं लेने वाला और ना कोई देने वाला, सीधी सी तो बात ये होती है जी। ठीक है जी। लेकिन जब नक्षत्र पे और आएंगे ना, और नक्षत्र की डीप में जाएंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बब्बू जी आप ये कहोगे कि यार मैं बड़ा बेवकूफ था आज तक, मतलब कि सिर्फ वीडियो वीडियो देख के काम चला रहा था मैं। आपको पैसे इतने कम दिखाई देंगे कि बंदा 7-8 लाख रुपए का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, और फीस इतनी मात्र है। अगर आप उसको पढ़ाओ तो आप खुद डिसाइड करोगे अंदर से कि यार मैं तो इस थ्योरी को ना 15-16 लाख रुपए में प्रोवाइड करवाऊं सामने। ये तक भी पता चल जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे इस नाम का व्यक्ति आपकी लाइफ में ये एंट्री कर सकता है। चंद्र मंगल सूर्य जुपिटर शनि शुक्र। आपको वाइफ जो है ऐसे नाम, ऐसे नेम वाली मिली कि नहीं मिली? अब सर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मुझे को हायर किया है। नहीं नहीं, बता दो सर, सब मेरे स्टूडेंट को पता रहता है, ये बता देता है। ऐसा ही हूँ तो बेवकूफ सब। सुखप्रीत कौर है सर। सतप्रीत कौर है ना? हाँ जी। अगर मैं पूरा नाम बता देता ना सतप्रीत कौर, तो ये सब ये समझते कि इन्होंने हायर किया होगा, फिर समझ लेते।
बहुत सारी थ्योरी है सर अपने पास, जैसे कि आपका चार्ट लगाने से पहले मुझे पता था आपकी हाउस की एंट्रेंस कौन सी है। पता है सर, जो इज्जत करता है ना एस्ट्रोलॉजी की, जो एस्ट्रोलॉजी की वास्तव में इज्जत करता है, तो एस्ट्रोलॉजी उसकी भी इज्जत करती है। ये रियलिटी है। लेकिन लोगों ने आज के दिन अपना एक बेस पॉइंट बना लिया, पैसा इनकम का एक सोर्स बना लिया। 2 6 11 पढ़ाओ, 2 5 8 पढ़ाओ, 3 6 11 पढ़ाओ। केस फाइल करना हो तो ये 3 6 11 कर लो, और अदरवाइज ये कर लो। बस पढ़ा के चलोगे, छुट्टी, तेरा हो गया कोर्स। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे। ठीक है जी। तो अपने बस की बात नहीं है जी वो, जब तक आपको रहस्य में नहीं पहुंचाएंगे, रहस्य की जानकारी नहीं देंगे, तो फायदा ही क्या। मेरे स्टूडेंट भी आपको ना फटाफट मैं बोलूंगा तो फटाफट ऐसा प्रेडिक्शन दे देंगे आपको। थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में निशा जी आप बताएंगे, बिहेवियर इनका, फर्स्ट हाउस का सेसल सैटर्न अच्छा अच्छा बताएंगे सब ये। सैटर्न जो है मार्स, मार्स में है, और 12 नंबर साइन में। जी सर। सर ये काफी थिंकिंग प्रोसेस करते होंगे, मतलब सोचते ज्यादा होंगे, और अगर इनके हिसाब से काम नहीं होता होगा तो शायद ये उदास भी हो जाते होंगे। बब्बू जी प्लीज आप कंफर्म करते जाइएगा। हाँ, बिल्कुल मैम, सही आपको बात। ऐसा कुछ लगता है कि आप सिचुएशन को देख के घबराते हैं? आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने डेंजरस सिचुएशंस वगैरह नहीं आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, लगता है मेरे को, डर महसूस होता है ऐसा। ओके, तो यही आपका एक्चुअली सबसे नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इस चीज को अपने काबू में कर लेंगे ना, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, तो हाँ जी। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा हर वे में। और ठीक। आपको कुछ ऐसे एडिक्शन जल्दी हो जाता है क्या? आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं ड्रिंक करता हूँ मैम। तो ये भी आपके लिए सही नहीं है एक्चुअली, आपको ये छोड़ना चाहिए। अच्छा जी। और हाँ आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, मतलब कोई अगर आपको प्रॉमिस करे तो आप उस पे झट से विश्वास कर लेते हैं। हाँ, हो जाता है मैम, बिल्कुल सही बात। और आप लोगों से आप लेते हैं कैसे, मतलब अलग अलग लोगों से एडवाइस लेना, लेकिन आप सुनते किसी की नहीं है, करेंगे अपने मन की ही। बिल्कुल, मानता तो ऐसे नहीं मैं हूँ किसी की। तो लेकिन एडवाइस आप सबसे लेते हाँ, रहते हैं। एडवाइस तो मैं लेता हूँ। मैं हर काम जब शुरू करता हूँ या करना होता है तो मैं बहुत लोगों से उसके बारे में राय कोई लेता नहीं हूँ, बब्बू पूछता जी, हूँ। आज मान जाएंगे बब्बू जी। आज इनको पता, कम से कम ये तो मान गए ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी के आगे भी एक एस्ट्रोलॉजी और है। जहाँ आपके पिता के नाम से लेके भाई बहनों का नाम तक भी पता चलता है, घर के आगे पीछे का माहौल भी पता चलता है। मैं जब कहीं भी जाता हूँ बब्बू जी के घर पे जाना होगा तो मैं यहीं से रेडी करके जाऊंगा, कहाँ कहाँ से निकलना है, कैसे आना। आप डायरेक्शन ही मत भेजना मेरे पास। सही बात। आपके घर के ये तो पास सर पहुंचा। आराम से कर लेंगे एकदम। बस आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करिए तो आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। थोड़ा आप नॉनवेज वगैरह कम कर दीजिए, वेज की तरफ थोड़ा जाइए, ये आपके लिए मैं अच्छा रहेगा काफी। जब मैं खा लेता हूँ, मतलब नॉन वेज या ड्रिंक कर लेता हूँ, तो फिर ऐसा नहीं कि ज्यादा करता हूँ, मतलब थोड़ा करता हूँ, उसको लेता हूँ। मतलब बाद में मेरे को महसूस होता है कि मेरे को नहीं, ऐसा खाना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा महसूस वही करता हूँ कि एक्चुअली थोड़ा आपके में ना मैं- सेल्फ कंट्रोल की कमी है। आप अगर आप सेल्फ हाँ, कंट्रोल अपना बूस्ट करेंगे तो आप इन सारी चीजों को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। जैसे गांव है और
स्टार्टअप वर्किंग हब, इमरजेंसी एंड आइसोलेशन एरिया, और सर ग्राम पंचायत भवन, बिल्कुल इनके पॉलिटिकल पीछे ही है। पार्टी। जी, घर के पास में ही पास है, में। वही मैं कहने वाली थी। हम्म। बर्फीले मतलब ऐसे स्नोई एरिया। ठीक है। एक तो आपको ना कभी भी किसी के बीच में, जैसे पंचायतें वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है, उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होना है। हाँ, मैं जाता भी नहीं हूँ वैसे ऐसी जगह, लेकिन झगड़ों जब में वो, पड़ता ही नहीं। हाँ जब वो चीजें आती है ना, वो करवाई देते हैं, वो मजबूरन हो जाती हैं चीजें, तो वहां पे आपको कोई इफेक्ट दिख रहा है लाइफ के अंदर, तो वहां से बच के रहना वो जी आप। ठीक है, ठीक है आप सर। हमारे वेबिनार में आए हो तो हमारा फर्ज बनता है आपको थोड़ा सा ही अवेयर कराना ये सब जी, चीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी।